नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे कि चुनावी मौसम आते ही कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है। जिसको देखो, चाहे टीएमसी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, सभी बीजेपी की तरफ भागे चले जा रहे हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि राजनेता जो है सबसे पहले मौसम को सूंघते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस, टीएमसी और दलों से बीजेपी तोड़ रही है नेताओं को, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या फिर से बीजेपी की तरफ हवा बह रही है। इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम आया, कांग्रेस के जो टॉम वडक्कन है, वो यूपीए की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनके बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं। लंबे समय तक उन्होंने मीडिया विभाग का कार्यभार संभाला, प्रवक्ता रहे, इसके अलावा सोनिया के खसम खास रहे। जॉर्ज की तरह उनकी डायरेक्ट एंट्री थी 10 जनपद में। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों वो भी ऐसी 180 डिग्री पे, जिसकी विचारधारा से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, उस बीजेपी में चले गए। हालांकि वो कह ये रहे हैं कि सेना को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया, जब चाहे एयर स्ट्राइक हुआ तब, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब, जो सबूत मांगे गए वो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन अंदर की बात ये है कि जो भी सोनिया गांधी के नज़दीकी रहे हैं, चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे टॉम वडक्कन हो, चाहे जनार्दन द्विवेदी हों, उनकी जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी टीम से जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं अपने को वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। टॉम वडक्कन सिर्फ इतनी ही उनकी खासियत नहीं है कि वो जॉर्ज की तरह सोनिया गांधी के नज़दीकी थे, बल्कि वो एक ज़माने में मीडिया विभाग को पूरा संभालते रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं और कांग्रेस में एक तरह से बहुत जमे हुए नेता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस में जो उनकी उपेक्षा हो रही थी, रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में जो मीडिया विभाग की टीम बनी, उसमें उनको जिम्मेदारी तो दी गई प्रवक्ता की, लेकिन वो महत्व नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी टारगेट की हुई है, जो जिन कोस्टल स्टेट्स को टारगेट की हुई है, उसमें जो है केरल भी है। केरल है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, वगैरह वगैरह, जहाँ से कि उसे लगता है कि उत्तर भारत में जो सीटें कम होगी, उसको जो है कोस्टल स्टेट्स में वो कंपनसेट करेगी और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ से कंपनसेट करेगी। तो केरल में वो नेताओं की तलाश कर रही है। उसमें उसको टॉम वडक्कन जो है ऐसे लगा जैसे कि एक तरह से वो उसे बैठे बिठाए एक कांग्रेस के खिलाफ हथियार मिल रहा है, क्योंकि टॉम वडक्कन जो है कांग्रेस के अंदर की सारी बातें जानते हैं। तो ऐसे मौके पर वो उनका भरपूर इस्तेमाल करेगी। तो ये असली वजह है। खैर, ये राजनेता हैं, वो जब शामिल होते हैं, दूसरे दल का दामन थामते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। सिर्फ बात उन्हीं की नहीं है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष हैं राधा कृष्ण विखे पाटिल, उनके बेटे सुजय विखे पाटिल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर के अब वहाँ पे उनके पिता से कांग्रेसी जो है रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। इससे पहले जो कर्नाटक में भी ठीक इसी तरह से पूर्व विधायक उमेश यादव समेत कई नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए। और वहाँ पे गुजरात का यदि उदाहरण है तो गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की लंबे समय के बाद बैठक हुई थी और उस दौरान जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे करके और बीजेपी का दामन थामा, जैसे जामनगर ग्रामीण से विधायक बल्लभ धारविया, पुरुषोत्तम सबारिया, इसके अलावा जवाहर चावड़ा, ये बहुत ऐसे नेता हैं जो हाल में कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। इसके अलावा टीएमसी की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी टीएमसी से मुकाबला करती हुई दिख रही है और टीएमसी भी मान के चल रही है कि अब उसका मुकाबला बीजेपी से ही है। तो अभी हाल के दिनों में टीएमसी से निष्कासित नेता और पूर्व सांसद अनुपम हाजरा जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2014 में वो बोलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। और ठीक इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो खैर, ये चुनाव के मौके पर शामिल कराने की कोशिश होती है। अब उधर पौड़ी गढ़वाल से खबर ये आ रही है कि जो उसके बीजेपी के पुराने नेता हैं खंडूरी, उनके बेटे जो है कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, या हो सकता है कि ज्वाइन भी कर लिए हैं। 16 मार्च को वहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा है। तो सभी राजनीतिक दल ये कोशिश करते हैं कि मजबूत नेता को अपने साथ जोड़ें। और इस बार तो जिस तरह से जो आजमाइश हो रही है और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश हो रही है, हर राजनीतिक दल का सिर्फ एक फार्मूला है कि बेशक उस नेता में चाहे जितने अवगुण हो,
यदि वो जीतने की क्षमता रखता हो, यदि वो बीजेपी कैंडिडेट को हराने की क्षमता रखता हो तो उसे वो टिकट देने को तैयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा भगदड़ कांग्रेस में है, ये सोचने वाली बात है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी सोचना होगा कि आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही है। जो इतने लॉयल रहे हैं परिवार के और पार्टी के, वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।